आपके यहाँ पढ़ रहा है फर्जी मार्कशीट देने के लिए, और किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? कि लाओ मछली उछली खिलाओ, और जो कौन कहा मछली उछली खिलाओ? कहे स्कूल वाले लाओ मछली उछली खिलाओ। नहीं, उनका नाम क्या था जो बोल रहे थे लाओ मछली खिलाओ? संजय, वो संजय बोले आपको लाओ मछली खिलाओ, ये कहा है को? हमसे आके कहा, हमने 2000 रुपया इनको दिया, मछली लेकर गए हो, उनको दे के आए, और हो जुनबा कि अपने तो कहेंगे ठीक है जाओ तुम्हारी मार्कशीट मिल। लोग सर इतना मेहनत करके जो है किसान पढ़ा रहे हैं बच्चे को अपने, और फर्जी मार्कशीट देने के लिए सरकार इसको क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? हम मेहनत मजदूरी करते। चपेटे में जी जी जी। क्या हुआ था? हम लोग डी फार्मा कर रहे थे रामबरन पीजी कॉलेज में संचालित एसएस पैरा मेडिकल कॉलेज से। तो हम लोग 2000 मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर में, डीएम कार्यालय के पास ही। मैंने देखा कुछ लोग धरना दिए हुए थे, और फिलहाल पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये मेरे सामने एक बैनर, इसमें लिखा हुआ है रामबरन महाविद्यालय, विभागपुर, मोदगरपुर थाना क्षेत्र, जिला सुल्तानपुर। अब देखिए हमारे साथ कुछ बैठे हुए हैं, ये धरना दिए हुए। ये धरना किस लिए दिए हुए? एक माँ बाप की मंशा थी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन कितनी मजदूरी करके, कितना कैसे पैसा इकट्ठा करके एडमिशन कराए, और उसके बाद पढ़ाई लिखे के, लेकिन पता चलता है कि 2 साल बाद की मेरी डिग्री फर्जी है। अब हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम अतीकुर रहमान है। तो क्या हुआ आपके साथ? आप लोग धरना दिए हुए हैं। हम लोग धरना इसलिए दिए, हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हम लोग डी फार्मा का एडमिशन कराए थे 2021 में रामबरन पीजी कॉलेज बिहारपुर में। अच्छा। हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। उसके बाद जो हम लोग की जब मार्कशीट मिली, हम लोग लेके गए पीसीआई में, वहाँ पे बोले कि मार्कशीट जो है फर्जी है। तो हम लोग विद्यालय में लेके ये कैसे पता चलता है कि आपकी मार्कशीट फर्जी निकल गई? ये पीसीआई वाले अप्रूवल करते हैं ना, तो वहाँ से बोले फर्जी। हम लोग लेके आए यहाँ विद्यालय में, ये बोले कि नहीं फर्जी नहीं है। तो हम लोग उसके बाद केस वोस किए थे, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं आप लोग इसीलिए धरना दिए पड़े हैं? जी जी। तो कुछ आश्वासन किसी से मिला कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग डीएम साहब के पास गए थे, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ जी। क्या नाम है भैया? प्रतंग सिंह क्या हुआ आप लोगों के साथ? जी। हम लोगों को फर्जी मार्कशीट दे दी गई विद्यालय की तरफ से, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आज ज्ञापन दिए हैं डीएम साहब को, लेकिन अभी आश्वासन नहीं मिला है। तो जो वो कॉलेज वाले थे उनसे आप लोगों ने मुलाकात की? उनको एक बार भी ऐसा कहा कि मेरी जो है डिग्री फर्जी निकल गई है? उन्होंने क्या कहा? जब डिग्री फर्जी मिली थी तो उनसे कहा गया था कि पैसा वापस करिए, लेकिन पैसा वापस नहीं किए, कि कहे जो करना हो कर लीजिए। लगभग ये कितने दिन की बात हो गई है? लगभग 10 महीने से ऊपर। अच्छा, डिग्री करने में आपका कितना पैसा टोटल खर्च हुआ है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। साहब देखिए, जिनकी मंशा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वो 2 लाख रुपए खर्च भी किए, लेकिन अभी तक कोई हासिल नहीं हुआ, और फिर डिग्री पता लगता है फर्जी निकल गई। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? स्वप्निल सोनी। क्या होता है आप लोगों के साथ? आप लोग क्यों यहाँ बैठे हो? इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। सर हम लोग सर डी फार्मा किए थे रामबरन पीजी कॉलेज पे, बिहारपुर में है, जिला सुल्तानपुर। हाँ। सर हम लोग को सर फर्जी मार्कशीट दे दिए थे। अच्छा। जी। तो आप लोग वहाँ एडमिशन कराए, तो वो ये 2 साल की डिग्री थी। अच्छा, टोटल कितना पैसा खर्च हो गया? सर 1.5 लाख रुपए दिए हैं, और सर किराया भाड़ा आने जाने से हर दूसरे तीसरे दिन बुलाते सर हम लोग को कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा। कहाँ से आते थे आप? सर अम्बेडकर नगर जिला। अम्बेडकर नगर से यहाँ आते थे? रोज क्लास लेते थे? जी सर। ये देखिए, रोज भैया रोज क्लास लेते थे। अब आने जाने का खर्चा रोज का कितना हुआ होगा? एक दिन का खर्चा कितना लगता था कम से कम आने जाने में? 500 रुपये। 500 रुपये ऐसे लगता तो था। आप लोगों ने सरकार से मांग की? जी सर, मांग की है गिरफ्तारी का इन लोग को। हम लोग को सरकार से यही चाहिए कि हम लोग का जो भविष्य खराब हुआ है, हम लोगों को सूद समेत ब्याज सहित हम लोग को न्याय मिले। नहीं तो हम लोग को 2 साल का डिग्री लेने के बाद हम लोग उससे ज़्यादा भी कमाते। जीवन तो खराब हो गया। तो खराब हो गया। अब क्या करेंगे आप? क्या न्याय नहीं मिला? यही बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहो जी। फिलहाल डीएम साहब से मुलाकात हो पाई है आप लोगों की? जी, कोई मैडम जी आई थी। हाँ, एसडीएम मैडम कोई थी। आश्वासन मिला? जी। क्या कहें? कुछ कहे नहीं है, बस यही मतलब ज्ञापन ले लिए, इसके बाद चले गए। क्या नाम है भैया? सर आशीष बिंद नाम मेरा। आप भी इसी चपेटे में? जी जी जी। क्या हुआ था? हम लोग डी फार्मा कर रहे थे रामबरन पीजी कॉलेज में संचालित एसएस पैरा मेडिकल कॉलेज से। तो हम लोग 2021 में एडमिशन कराए थे, तो हम लोग का 2023 में कंप्लीट हो गया। डी फार्मा कोर्स 2 साल का होता है कि कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग वो मार्कशीट लेके पीसीआई लखनऊ गए, तो वहाँ पे उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये मार्कशीट जो है ये फर्जी है।
तो वो वहाँ से हम लोग पीसीआई से आने के बाद कॉलेज गए, दोबारा कॉलेज में जाके बताए कि ये सर ये मार्कशीट वहाँ पीसीआई वाले सब फर्जी बता रहे हैं। कहें फर्जी नहीं, हम कहे सर फर्जी, उन्होंने अप्रूव किया है सीधा। तो बोले ठीक है फर्जी है तो ठीक है, जाओ जो करना हो कर लो। अच्छा, ऐसे कहते जो करना हो कर लो। ऐसे बोले, गाली दे के बोले कि जाओ जो करना हो कर लो। अच्छा, गाली भी दी। हाँ गाली दिए, कहे जाओ जो बोला करना हो कर लो। उसके बाद हम कहे ठीक है सर। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ चले आए। फिर उसके बाद हम लोग के पास फ़ोन ऑन किए, एक बार किए थे। उसके बाद कह रहे थे, हम कहे सर पैसा वैसा हम लोग का सर वापस कर दीजिए, कम से कम 10,000 कम दे दीजिए, लेकिन हम लोग का पैसा वापस कर दीजिए। कहें नहीं कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना हो कर लो। और हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले और हमारा जो 4 साल का मुआवजा होता है वो हम लोग को मिलना चाहिए और हम लोग का लाइफ जो है वो सिक्योर होना चाहिए। वैसे घर कहाँ से आते थे कॉलेज लेने के लिए? मैं भी अम्बेडकर नगर से ही आता। अम्बेडकर नगर से आप? रोज़ का खर्चा कितना लगता था? रोज़ कमा लीजिए 50 रुपये। रोज़ आने जाने में 50 रुपये खर्च हो जाता था। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा सर खेती करते हैं। देखो, एक किसान का बेटा 2 लाख रुपए खर्च करके एक डॉक्टर बनना चाहता है, यानी डिग्री आपको फर्जी निकल गई। उसके बाद से एक बात बताइए, आप लोग जब फर्जी निकलती है तो आप लोग एफआईआर दर्ज करवाए पूरा, अब प्रोसेस क्या चल रहा है? प्रोसेस अभी कुछ नहीं हो रहा है। सबके पास जाते हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं यहाँ पे, सबके पास जाया जाता है तो वहाँ से यही आश्वासन मिलता है, यही बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई आज 10 महीने से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। 10 महीने से यही हम लोग को बोला जा रहा है। चाहे मुख्यमंत्री के पास हम लोग 4 बार जा चुके हैं, आईजी सर के पास, अयोध्या मंडलायुक्त, तो वहाँ पे अपर कमिश्नर सबके पास हम लोग कम से कम 20 बार जा चुके होंगे। कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। सरकार कहाँ से हो रही है, कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या रीजन है? कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके घर में जो है थोड़ा उच्च पद पे हैं प्रशासन में ही, तो कुछ लोग हैं डीआईजी हैं, सीओ हैं, ये सब हैं। और उसके बाद बराबर शिक्षा माफिया हैं ये लोग। माफिया लोग उसे धमकी दिलवाते हैं कि ठीक है अगर कुछ ऐसा करोगे जाओगे तो फिर ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मार देंगे जान से, ऐसा सब बोला जाता है हम लोग को। अच्छा, तो अभी डीएम साहब से क्या मुलाकात हो पाई है? साहब से मुलाकात नहीं हुई। एसडीएम मैम आई थी, बस आश्वासन वही लेके उसके बाद चली गई। और डीएम साहब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम है? सर गीता देवी। आप कैसे, मतलब यहाँ? हम आशीष के मम्मी हैं। अच्छा, आप ये जो है इनकी माता जी हैं। हाँ तो फिर ये कैसे आपके लड़के के साथ, मतलब कि सर फर्जी डिग्री का मामला? फर्जी डिग्री मामला है यही, जो उनके एडमिशन कराएं और जो बाटे जब पूर्व तो गए लखनऊ गए। लखनऊ जोन बाटे वहाँ पता लगा कि फर्जी मार्कशीट है। आए वो कहने लगे जो सर मार्कशीट वो है। पहले तो बोले कि फ़ोन करके कि लाओ मछली उछली खिलाओ, और जो कौन कहा मछली उछली खिलाओ? कहे स्कूल वाले लाओ मछली उछली खिलाओ। नहीं, उनका नाम क्या था जो बोल रहे थे लाओ मछली खिलाओ? संजय। वो संजय बोले आपको लाओ मछली खिलाओ, ये काहे को? हमसे आके कहा, हमने 2,000 रुपया इनको दिया, मछली लेकर गए हो, उनको दे के आए। और जुनबा कि अपने तो कहेंगे ठीक है जाओ तुम्हारी मार्कशीट मिल जाएगी, तो फर्जी मार्कशीट दे दिए। मार्कशीट लेने के लिए मछली खिलाना पड़ा? जी। अरे बाप रे भैया, क्या कह रहे हैं? मैं सर आशीष का चाचा हूँ। अच्छा। नाम है। हाँ। हम लोग सर इतना मेहनत करके जो है किसान पढ़ा रहे हैं बच्चे को अपने, और फर्जी मार्कशीट देने के लिए सरकार इसको क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? हम मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चे को इतना जो पढ़ किसी तरह से आज बेरोजगार पड़े हैं, कम से कम नौकरी नहीं मिल रही है, तो कम से कम डी फार्मा करके अपने पेट पालेगा, हम लोगों का खर्चा बच चलेगा। और सर ऐसे डी फार्मा हमको फर्जी मार्कशीट दिया जाएगा, हम लोग कहाँ को जाएंगे? आप बताइए। किसी भी बच्चे के साथ अगर फर्जी मार्कशीट दिया हर स्कूल में जो है, तो बच्चा कहाँ को जाएगा? हाँ, समय बीत चुका वैसे भी। सबके बच्चे माँ बाप सोचते हैं हमारा लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बने या कोई अधिकारी बने आए, और तो आप फर्जी मार्कशीट दे देंगे जो है, तो उसके माँ बाप क्या सोचेंगे? आप बताइए हमको। सरकार इसको क्यों नहीं शिक्षा बता रही है? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हाँ, आज ये 10 महीने दौड़ रहे हैं हम लोग जो है खेती बाड़ी करके अपना जो है, फिर भी हम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, बताइए, हमारे 2 लाख रुपया नुकसान हो गया, ऊपर से हमको धमकी मिल रही है। हम कहाँ जाए? आज मार दिया जाए, हमारा लड़का मार दिया जाए या हम मार दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सुनेगा जब सरकार नहीं सुन रही है तो? हाँ बताइए, सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। ये डीएम किया, हम दौड़ रहे हैं। हम लोग बताओ वहाँ से आए हैं, बस से भाड़ा खर्च करके, आज घर के कितने सदस्य हैं? कम से कम 3-4 हज़ार रुपया हमारा आने जाने। अभी खाना खाए नहीं हम लोग, सुबह से वैसे बस से चले आए हैं।
बताइए क्या हम लोग करेंगे यहाँ? क्यों नहीं सुनवाई हो रही हमारी? हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारी नहीं सुनवाई हो रही है। हैं? आखिर हम गरीब के नाते नहीं सुना, तभी हमको धमकी मिल रही है। अच्छा, धमकी मिल रही है आपको? क्यों नहीं धमकी मिल रही है? अभी लड़का बंद हुआ था भाई, हमारा बंद हुआ था, हम लोग सब घर से भाग भाग के गए, जो लुकाए थे। ये कहाँ बंद हुए थे? हैं? उसी मार्कशीट की वजह में जो है उल्टा फंसा के। अच्छा, और क्या? फर्जी केस में फंसा दिया आप लोगों को? और क्या? फर्जी केस में फंसा दिए जो है। और हम लोग इतना परेशान, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग कौन थे जो फंसाए फर्जी? यही जो है संजय सिंह, यही संजय सिंह लोग, संजय सिंह, अमर सिंह भाई, ये और ये अजय सिंह, सब लोग यशोजी को हम लोग के पीछे से लगा दिए थे फर्जी केस में। हम लोग रात भर सोने नहीं, कम से कम एक हफ्ता घर नहीं रहे जो है, सब छोड़ छोड़ के भागे हैं जो है। रात पुलिस जाती थी जो है। आप स्कूल खोले हैं, आप बताइए फर्जी मार्कशीट दोगे? अगर लड़का आपके यहाँ पढ़ रहा है फर्जी मार्कशीट देने के लिए, और किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं बताइए? कितना पैसा खर्च हुआ आप? 2 लाख रुपया खर्च हुआ है। 2 लाख रुपया खर्च हुआ, आने जाने का जो भाड़ा हो रहा है वो कहाँ जाएगा? प्लस उम्र भी बीत गई। प्लस उम्र बीत गई है। बताइए जो है, ये कई साल हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई कहीं नहीं। यहाँ बैठते एसडीएम के यहाँ धरना देते। आप बताइए, अगर हमारी सुनवाई कहीं होती तो हम एसडीएम के यहाँ बैठते हैं? ये बच्चों के माँ बाप थे। अब आपने सुना कि किस तरीके से ये लोग पैसा एक एक रुपये इकट्ठा करके, और चाचा हैं ठीक, तो कैसे एक एक रुपये इकट्ठा करके, कि इनकी मंशा थी कि ये मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, लेकिन इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। 2 साल समय बीत गया, उम्र भी बीत गई, लेकिन और पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन पता चलता है जब इनकी डिग्री फर्जी निकल जाती है तो दिल में क्या बीती होगी। आप भी इनके साथ हैं? हाँ साहब, इनके चाचा हैं। आप इनके चाचा हैं? हाँ, हम भी इनके चाचा हैं। तो जब ये पता चलता है, अच्छा, एक मन में एक मनसा रही होगी कि 2 साल पूरे होने वाले हैं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। जब ये पता चलता है कि डिग्री ही फर्जी निकल गई, फिर क्या होता है? साहब तब से इधर उधर भटक रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। साहब हमारा लड़का पढ़ रहा था, फर्जी डिग्री दिया है, सुनवाई करो, हमारा न्याय करो। कोई नहीं सुनवाई हो रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। किसी साहब के पास जाता हूँ, बताता हूँ तो बोलता है ठीक है, होएगा सुनवाई, होएगा सुनवाई। आज तक 10 महीना से ऊपर हो गया, कोई सुनवाई कहीं किसी के पास नहीं हो रहा है। किसी जगह जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई साहब। तो देख लीजिए ये कितने लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग, ये देखिए एक बैनर है, इसमें लिखा हुआ है फर्जी डिग्री देने वालों को गिरफ्तार करो। ये प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, बड़ा फ्रॉड इनके साथ हुआ है। अब प्रशासन क्या इनके साथ कैसे इनको न्याय दिलाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बताया जा, क्या कह रही हैं? वो 2000 रुपये दिए, मछली के खिलाएँ, जौन बाटे कैम को मछली खिया, तुम्हारी मार्कशीट आ गई है, तो लेके गए जौन बाटे, नहीं जौन बाटे दिए, ये दिए तो 1-2 महीने के बाद जो है मछली खाने के बाद मार्कशीट फर्जी दे दिए। तो उनको मोदी जी, यानी कि कहते हैं आप लोग पहले मार्कशीट मांगते हो, जब मार्कशीट कहते हैं कि पहले मछली खिलाओ फिर मार्कशीट आपको देते हैं, आपकी मार्कशीट आ गई। लेके गए, खरीद के दे के चला आए, फिर कहीं मिलेगा जौन शासन धराएँ, तो फिर जौन बाटे जब गए देखे फर्जी मार्कशीट है संजय सिंह, और बाद जौन बा फर्जी मार्कशीट दिए, जो बोले कि फर्जी मार्कशीट है सर, हमारी मार्कशीट दीजिए। कहीं फर्जी कौन है, कौन माँ बेटी की गाड़ी दे के जौन पर भगा दिए, कहीं जाओ FIR कर दो, जो करना हो कर लो। तब इन लोग जो है चिड़ की जौन तब से FIR करते हैं, जो 9-10 महीने से दौड़ रहे हैं। कितना खर्चा लगा है, हम कुछ मतलब हम ही जान रहे हैं, सारी जीवन अपना बेच दिए हैं हम जौन बा आने जाने के लिए, खर्चे के लिए हम। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और मैं जानने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के साथ कितने लोगों को, मतलब कितने बच्चे थे कि उन लोगों, मतलब ऐसी शिकायत सुनने को मिली कि फर्जी डिग्री है? कितने लोग थे? हम लोग 72 लोग थे, जिसमें से हम 4 लोगों को मिला, और जो सबको मिला है उसको हमें नहीं पता, मतलब उन लोग को दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि उन लोग समझौता किए हैं, क्या किए हैं, हम लोग उनको नहीं जानते हैं। हाँ, क्या अब बाकी हम लोग से उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं था। यही हम लोग 4 लोग थे आपस में, जो मतलब साथ में आते जाते कॉलेज में क्लास करना, सिर्फ 4 ही लोग साथ में रहते थे। तो आप 4 ही लोग बच्चे हैं, कैसे न्याय पाएंगे? न्याय मिलेगा, सरकार ईमानदार है, और सरकार जीरो टॉलरेंस नीति, जो नया शासनादेश आया है प्रमुख सचिव का, उस पर कार्रवाई होगी। अभी डीएम साहब ज्ञापन दिए हैं, हो सकता है अभी कार्रवाई हो जाए। हालांकि मैंने इस पीड़ित परिवार का, आपको मैंने सुना है किस तरीके से ये लोग यहाँ बैठकर न्याय मांग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि
इनको न्याय मिल सके तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शासन प्रशासन तक मेरी इनकी आवाज़ जाए और इनको न्याय मिल सके।